घर की छोटी मालकिन जा रही हैं, सीमेंट गिन रही। कितनी सीमेंट है? 4.5। वालेकुम अस्सलाम। तो आज काम ना रहा हुई तो ऐसे यहाँ आ गए हैं अब है ना, ऐसा ही है ना। हाँ बताओ, जंगल में जाके फेसबुक पर जाके एकदम सब देखा के सारी दुनिया देखा के तेजा पानी तो दे दे थोड़ा सा ना। सांझ का समय देखो जाओ, सांझ का समय देखो अभी तो और पड़ेगी ना बननी ना और लाइन जा रही। आओ तो मोइन तो अपने काम में लगा हुआ है, मसाला बना रहा है। आज नीचे मसाला बना रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। आज मजदूर ज्यादा है, बस ये 4 किलो को ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम भैया। इनका कट्टा कैसे फटा हुआ है? तो इसी में से निकाल ले होंगे ना ये, तो कट्टा उठा के लेके जाएंगे ना, इसका वो डाला होगा। कल मंगवाना पड़ेगा या आज? कल नहीं, आज भी। आज ही? कितने आए मिस्त्री आज? 4। अच्छा, आज ही मंगवा देते हैं फिर। पता है कि जब तक घर बनेगा ना तब तक केले की जो पौध वो है फल है वो खाने के लिए मिल जाएगा। जैसा कि आपने हमारे पिछले ब्लॉग में देखा कि हमारे दरवाजे और खिड़कियों की चौखट लग गई है और साथ ही डोर बैंड बनाने का काम भी शुरू हो गया है। अब ये डोर बैंड बनाने के बाद अब उसके ऊपर कुछ चिनाई होगी और चिनाई के बाद फिर ऊपर वाली छत बनना शुरू होगा। तो आज का सारा प्रोसेस इसी को लेकर है। देखिए कॉलम भी भरे जा रहे हैं जो डोर बैंड के ऊपर रहनी है और साथ ही काम बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है। अच्छा सीमेंट देखिए यहाँ फिर से रखवा दिन कोनो बात नहीं, लेकिन ढक दिन ना कम से कम। पता तो कितना ढकने लग रहा है ये खिलाने। छोटे मिस्त्री कहाँ हैं? लगा दीजिए। आज तो मिस्त्री की जो पैर लगाई थी इन्होंने वो गिरते गिरते बची है। आ जाओ चाय पी लो मिस्त्री। मेरी बात तो सुन, मैं क्या कहना चाह रहा था। वो कुछ नहीं कहना चाह रहे हो, चाय लेके चला गया आपकी, आप दूसरा कप लेके आओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। तो आज तो जैसे ही आँख खुली है वैसे ही मैं आ गई हूँ कहाँ, अपने सपनों के घर के पास। और अब मेरे सपनों का घर बस तैयार होने वाला ही है, दूसरी वाली छत पड़ने वाली है। तो अभी देखते हैं कि कल तो मैं आ नहीं पाई थी, कल मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। तो देखते हैं अंदर क्या प्रोग्रेस हुई है। आइए चलिए। तो भाई इतनी बालू बची हुई है, इसको भी मंगवाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। आज शटरिंग खुलने वाला आएगा। तो भाई सीढ़ियों का फाउंडेशन जो है वो डल चुका है। अब आज शटरिंग वाला आएगा तो आगे का काम करेगा। इससे पहले यहाँ पर ये वाली दीवार उठेगी, तब फिर ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाए। वो काम करे थे, भूख रहा है।
आज ठेकेदार सुबह सुबह ही आ गए हैं ताकि सारा का सारा काम वो अच्छी तरीके से देखें और काम में और तेज़ी आए। वैसे तो जितनी भी लेबर और मिस्त्री लगे हैं वो काफ़ी समझदार हैं और वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन एक बार जब ठेकेदार और मालिक बैठे होते हैं तो काम और तेज़ी से होता है। तो इस चीज़ की तो मैं तारीफ़ करूँगी। तो आज इमरान भाई सुबह 8 बजे ही आ गए और देखा कि कौन कौन सही वक्त पे आ रहा है। इसके ऊपर खड़ में घोड़ी कुत्ता दे दे लकड़ी की चल कौन 2 मिनट के दिन इसको ये अम्ब्रेला नहीं खिलाने ये चाहिए। हाँ? ये वक्त पूरा गंदा हो जाता है और गंदा भी नहीं। बहुत उल्टी बनी हुई है। बहुत उल्टी बनी हुई है। तो भाई शटरिंग खुलने का काम हमारा शुरू हो गया है। लंच का वक्त हो गया था, घर आए और खाना पीना जो भी बनाना था खाना पीना बना लिया और इतने में हमारे पार्सल जो थे वो डिलीवर हो गए। हमने कुछ फुटवेयर्स मंगवाए थे। अब अस्सू एक एक करके उनको देख रही है और उसको नहीं पता था कि क्या चीज़ आई है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। तो ये फुटवेयर्स हमने मंगवाए हैं। चल किनारे हो जा। हमारी दूसरी सीढ़ी की भी शटरिंग लग गई। हमारी दूसरी सीढ़ी की शटरिंग लग गई। देखिए कितनी क्लियर फोटो है। देखिए 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 ओके कान में बीड़ी तक कितनी देखो। ताज़ा पानी है, बहुत अच्छा पानी है। उन लोग के बॉटल में भर दिए नहीं, वो नहीं बनाना। अब लगभग हमारे फर्स्ट फ्लोर की चिनाई का काम पूरा हो रहा है और आप देखिए डोर बैंड के ऊपर जो चिनाई का काम होना था वो हो गया है और साथ ही शटरिंग वाले भी आ गए हैं। तो नीचे की शटरिंग खुलेगी और यही शटरिंग फिर ऊपर वाले छत में बांधी जाएगी और साथ ही जो सीढ़ियों में सरिये का बंधना है तो सरिया बांधने वाले भी आ गए हैं। देखिए शटरिंग कैसे खोल रहे हैं इस बड़े से रॉड से। तो जो सरिया वाले हैं सरिया वाले भी आ गए हैं और सीढ़ियों में सरिया बांधने का काम भी आज कंप्लीट होगा। तो फिर उसके बाद सीढ़ियों में मसाला गिरना शुरू होगा और सीढ़ियों में मसाला गिर के लगभग 2 दिन तक रहेगा ताकि सीढ़ियाँ जो है पक्की हो जाए। देखिए शटरिंग का सारा सामान आ गया है और काम भी बहुत ज़ोरों शोरों से तेज़ी पर है। एक दिन भी काम हमारा रोका नहीं है। हमने सारा मटेरियल एडवांस में मंगवाया। जो भी चीज़ें ज़रूरत होती हैं एक दिन पहले उसकी प्लानिंग हो जाती है और वही चीज़ हम ठेकेदार को भी बता देते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसी बनवानी है हमें। अभी कुछ दिन में सरिया भी बन जाएगा। इसमें भी मसाला डालोगे? बोला आ
घूमने के लिए आ गया। बोलू काम 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 ले, बोलू काम नहीं नहीं पसंद आया बोलू, अच्छा लगा। खैर, ऊपर जो काम हो रहा है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर बहुत मुख्य काम हो रहा है, जो एक घर पे किचन होती है, एक घर के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है और उसका सही बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म में फिर वो कमर का दर्द और कंधे का दर्द दे के जाता है। कैसे? अगर किचन में जो स्लैब की हाइट है वो गलत बन गई, या सिंक की हाइट है वो गलत बन गई और गलत जगह पे रखा गई, तो पूरी ज़िंदगी भर के लिए वो सिर का दर्द बन जाता है। और मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो, इसीलिए ठेकेदार और मिस्त्री के साथ साथ मैंने उनको क्लियर बताया मेरा एक्सपेक्टेशन कि कहाँ पे मुझे क्या चाहिए और हाइट किस हिसाब से हो, क्योंकि हमारे घर पे हाइट सबकी लगभग 5.5-6 फुट की हाइट है। तो उसी हिसाब से हमने अपनी किचन की स्लैब की हाइट रखी। और ये सामने का दरवाज़ा, फ्रंट एलिवेशन में मैं क्या लगाना चाहती हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने ठेकेदार को बताई। हमने सारी चीज़ें ठेकेदार के ऊपर नहीं छोड़ी थी कि जैसे बनाना है वैसे बनाओ, नहीं, क्योंकि ये मेरा घर है तो मैं चाहती हूँ कि इस घर पे क्या क्या चीज़ें कैसी बने वो मेरे हिसाब से हो, मेरी पसंद के हिसाब से हो। तो जैसे कि ये गेट देखिए, मुझे चाहिए था मेरे घर का गेट काफ़ी बड़ा हो, इतना बड़ा कि जब मैं अपने घर में एंटर करूँ तो एक मुझे ऐसी फीलिंग आए कि हाँ ये कुछ गेट है, बहुत छोटा सा गेट नहीं, कि जब मैं अपनी गाड़ी से अंदर आऊँ अपने घर पे तो गाड़ी चढ़ाने में मुझे प्रॉब्लम ना आए। और सामने का जो एलिवेशन है ये किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें मैंने अपने दिमाग में बना लिया था, उसको रूट मैप और सारी चीज़ें मैंने मिस्त्री को बनाई और मिस्त्री भी वो सारी चीज़ें नोट करते जा रहे थे कि कहाँ पे मुझे क्या चाहिए। तो यहाँ पे सामने मैं रखूँगी अपना गैस और ऊपर होगी चिमनी और किनारे में प्लान कर रही हूँ सिंक वाला एरिया। और यहाँ पे जो मिस्त्री बता रहे हैं यहाँ से जाएगी हमारी चिमनी की पाइप बाहर की तरफ। देखा, घर बनाना सच में किसी तपस्या से कम नहीं है, ये अब मुझे पता चला। इतना आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी ऊपर वाले की कृपा से और आप सभी के आशीर्वाद से और माँ बाप के आशीर्वाद से ये काम जो मैं कर रही हूँ ये अभी तक बहुत अच्छा हो रहा है। आप सभी को मेरा काम कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आप सभी के कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है। आइए आगे के अपडेट्स आपको देती हूँ। इतना गैप क्योंकि और 30 इंच का टॉप रहा बीच से थोड़ी सी दबी हुई है। पूरा दिन का काम धाम साइट पर देखने के बाद अब घर पे आ गए हैं और घर पे मैंने भिगो दिए हैं मिलेट्स और साथ ही राजमा। तो इस तरीके के थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इसको कुछ देर भिगो के रखने से राजमा बहुत अच्छी बनेगी और मिलेट्स भी बहुत अच्छे बनेंगे। और थकान तो इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम खाना बना लेते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं घर में खाना खाएं, लेकिन फिर नहीं ही हो पाता है तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं है। भूखे रहने से बढ़िया है कि कुछ ना कुछ खा लें। तो आज बनेगा मिलेट और राजमा। आपके घर पे क्या बना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मुझे मूंग दाल भी बहुत पसंद है। मूंग दाल का मैं चीला भी बना लेती हूँ, स्प्राउट्स भी बना लेती हूँ। तो मैं ऑल्टरनेट डेज़ या हफ्ते में 1-2 दिन मूंग दाल जो है स्प्राउट्स या चीले की तरह खाती हूँ। और थोड़ी वॉक वगैरह करूँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि सब्ज़ी भी ले आऊँ, क्योंकि घर पे सब्ज़ियाँ ख़त्म हो गई। तो जब तक मेरे मिलेट्स और राजमा भिगो के रखे हैं फूलेंगे, तब तक मैं सब्जियों की शॉपिंग कर लूँगी। उसने कैसे गाय को बांधा हुआ है, कहीं और ले जाना, उसके पास बड़ी गाड़ी अरेंज नहीं किया उसने। देखो
माँ बच्चे के लिए कैसे तड़प रही है, कभी दाएं जा रही है कभी बाएं जा रही है। तो बड़े ही अच्छे लग रहे हैं, तो देखते हैं अभी क्या क्या इंतज़ाम है इनके पास। यहाँ जो भी हैं वो यही हैं और ताज़ी सब्जियां हैं। तो मुझे तो खीरा बहुत पसंद है। खीरा कैलोरीज में लो होता है, रिच इन फाइबर होता है खीरा, और ये सारी सब्जियां मुझे बहुत पसंद है। तो मटर कैसे दिए, देसी नहीं है ये? दे रहा है मेरे पास। करो मत करो, मुझे मत दो मत दो मत दो मत दो। आएंगे ये तो उत्तराखंड के हैं। 150 150 कर दो। बढ़िया से मेरा साला मीठा। अब वो तो खा के ही पता चलेगा। एक से और उसके बगल वाला भैया, उसके बगल वाला वो वाला तो एक बार तौलना इसको। वॉक करते हुए सब्जी की भी शॉपिंग होगी सारी, और फ्रूट्स भी ले लिए। फ्रूट में ज़्यादा कुछ नहीं लिया, एक दिन में एक ही फल ले रही हूँ बस। अदरक कितना हुआ? 10 रुपए का अदरक। और ये लौकी 15 की लौकी, 10 का अदरक। और गाजर 20 का ना? हाँ, आधा किलो हो गया ना। कर दीजिए, हरी मिर्ची कर दीजिए 5 की, 50 हो जाएगा पूरा। नींबू, नींबू खराब थोड़ा ना होता है। बस ये सब्जियों की खरीदारी हो गई, फल की खरीदारी हो गई, अब चलते हैं घर की तरफ। घर पे आने के बाद बहुत लजीज खाना बनाया और हमने सबने बैठ के खाया, और इस तरीके से आज का दिन पूरा हुआ और ये ब्लॉग भी पूरा करने का वक्त आ गया है। आप सभी अपना ध्यान रखिए और मेरे ब्लॉग्स को इसी तरीके से देखते रहिए, सपोर्ट बना के रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच, नहीं किया तो कोई बात नहीं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ध्यान रखिए, नमस्ते। Sit down. हाँ, sit down. बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा।